आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का यूज़ हम लोग अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का एनालिसिस करने के लिए करते हैं, और इसमें हम लोग कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया है तो उसका एक्सिस अगर रोटेट हो जाए या अदर एक्सिस के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए भी हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ प्रिंसिपल एक्सिस और उस प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, इसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में। इसका मतलब ये है कि कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, चाहे वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो। यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं तो अनसिमेट्रिकल बेड क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करेंगे, या कोई भी आप क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर कर सकते हैं। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस होता है, अभी तक हमने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन उस एक्सिस को हम रोटेट कर दें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस से कुछ एंगल पे रोटेट कर दें, तो जो नया एक्सिस मिलेगा उसके अबाउट में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ हमें ये भी इसमें पता लगाना है कि कौन सा एक्सिस या कितने एंगल पे उसको रोटेट करें, ताकि जो नया एक्सिस मिले वो एक प्रिंसिपल एक्सिस हो। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ऐसा एक्सिस होता है जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो कौन सा एक्सिस ऐसा है जिस पे मैक्सिमम और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है उस क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो ये रोटेशन ऑफ एक्सिस करने से ही हमें पता चलता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का यूज़ हम लोग किसी भी इंक्लाइन एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमने देखिए, आप किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का लेंगे और उसका एक्सिस रोटेट करेंगे, तो एक्सिस रोटेट करने से होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का जो साइन है वो चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा एक्सिस होगा जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा, या कोई ऐसा एक्सिस होगा जहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मिलेगा, कोई ऐसा एक्सिस होगा जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मिलेगा। तो एक्सिस को रोटेट करने से अलग अलग एक्सिस पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्लेन एरिया आप ले लीजिए जिसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस एक्स और वाई हमने कंसिडर किया हुआ है, और इस एक्सिस के अबाउट में इस प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेते हैं जो y से x डिस्टेंस पे है, x से y डिस्टेंस पे है, और इतने डिस्टेंस पे ये एलिमेंटल एरिया लेके हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट में पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए हो जाएगा। वाई एक्सिस के अबाउट में पूरे प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए। और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो पूरे एरिया का एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स वाई डी होगा। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ये इसको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, एक्सिस को रोटेट कर दें, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इस एक्स वाई एक्सिस को हमने थीटा डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो नया एक्सिस हमें मिला एक्स डैश और वाई डैश। तो एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस के अबाउट में इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं
कि यहाँ पे वाई डैश एक्सिस से एलिमेंटल एरिया डी ए जो हमने लिया है उसका डिस्टेंस एक्स डैश है और एक्स डैश एक्सिस से वाई डैश डिस्टेंस पे है। अगर ये डिस्टेंस हमें पता चल जाए एक्स डैश और वाई डैश तो इजीली हम पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नया जो एक्सिस हमें मिला है एक्स डैश वाई डैश, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखिए आई एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, वाई डैश स्क्वायर डी ए हो जाएगा। वाई डैश नया जो एक्सिस मिला है उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डैश स्क्वायर डी ए होगा। उसी तरीके से एक्स डैश और वाई डैश के अबाउट में पूरे एरिया का जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स डैश वाई डैश ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डैश वाई डैश डी ए। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम से आप देखेंगे तो इजीली एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू हम एक्स वाई और थीटा के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये वर्टिकल लाइन जो हमने ड्रॉ कर दिया डी एस से एक्स एक्सिस में, और ये डिस्टेंस आप देखोगे ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है छोटा सा ट्राइंगल आप देखिए ये वाला ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल से ओ से ये वाला डिस्टेंस एक्स डैश एक्सिस के अलाउंग ये डिस्टेंस एक्स कॉस थीटा होगा इस छोटे से राइट ट्राइंगल से। क्लियर है। उसी तरीके से ये जो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ये लाइन और ये वर्टिकल लाइन ये एंगल थीटा के बराबर होगा, तो ये एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में ये वाला डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाई साइन थीटा होगा इस ट्राइंगल को लेके, है ना। ये भी एक राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल है और ये थीटा डिग्री है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो वाई साइन थीटा के बराबर होगा। तो इस तरीके से एक्स डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स और वाई और थीटा के टर्म में, एक्स डैश का वैल्यू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा होगा। इसी तरीके से वाई डैश की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इस छोटे वाले ट्राइंगल को आपको देखना है, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ये कितना होगा, ये एक्स साइन थीटा के बराबर होगा। और वैसे ही इस वाले ट्राइंगल को आप देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल जहाँ से हमने वाई साइन थीटा निकाला, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस या ये इसका बेस वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा वाई कॉस थीटा के बराबर। तो वाई डैश का वैल्यू क्या होगा, वाई कॉस थीटा से हम एक्स साइन थीटा माइनस करेंगे तो वाई डैश की वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से वाई डैश का वैल्यू होगा वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। अब ये वैल्यू मिल गया एक्स डैश वाई डैश का, तो इस इक्वेशन में हम वाई डैश एक्स डैश की वैल्यू पुटअप करेंगे तो आई एक्स डैश आई वाई डैश और आई एक्स डैश वाई डैश का वैल्यू हमें एक्स और कॉस थीटा के टर्म में मिलेगा। देखिए तो आई एक्स डैश की वैल्यू क्या मिल गया, इंटीग्रेशन वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा का स्क्वायर डी ए, आई वाई डैश का वैल्यू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा का स्क्वायर डी ए, और आई एक्स डैश वाई डैश प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो मिलेगा इंटीग्रेशन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी ए। तो एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू हमने पुटअप किया। अब यहाँ पे आई एक्स डैश वाई आई वाई डैश आई एक्स डैश वाई डैश ये सभी वैल्यू जो है वाई एक्स और थीटा के टर्म में है। अब यहाँ पे एक्स वाई और थीटा हमें पता नहीं रहता है ना, ज़्यादातर केस में हमें आई एक्स आई वाई और आई एक्स एक्स पता है, ये तीनों वैल्यू पता है। तो इस टर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे, आई एक्स डैश आई वाई डैश और आई एक्स डैश वाई डैश इस तीनों को हम आई एक्स आई एक्स वाई के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको और आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आई एक्स डैश हमें मिला वाई डैश स्क्वायर डी ए, वाई डैश का वैल्यू हमने पुटअप कर दिया वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, तो ये स्क्वायर डी ए हो जाएगा। इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो ये आई एक्स डैश का इक्वेशन इस तरीके से मिलेगा वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा स्क्वायर, इसको आप और एक्सपांड करिए तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी ए प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी ए माइनस इंटीग्रेशन एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा डी ए। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए मैथमेटिकल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि ये इजीली इंटीग्रेट हो सके। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपान 2। वैसे इसी तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 साइन 2 थीटा
और कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, इस वैल्यू को पुटअप करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेट करोगे तो ये जो आई एक्स डेक्स का वैल्यू है हमें इस तरीके से मिलेगा। आप इसको सॉल्व करके देना, ये वैल्यू पुटअप करना और इंटीग्रेट करना। तो आई एक्स का डेस का जो वैल्यू है वो आई एक्स प्लस आई वाई अपान टू प्लस आई एक्स माइनस आई वाई अपान टू कॉस टू थीटा माइनस आई एक्स वाई साइन टू थीटा इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे थीटा हमें पता है, आई एक्स आई वाई की वैल्यू पता है, आई एक्स वाई की वैल्यू पता है ना। तो देखिए अगर कोई इंक्लाइंड एक्सिस है तो उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमें आई एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करना पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन है। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम आई वाई डेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई वाई डेज एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डेस स्क्वायर डी ए है। एक्स डेस के वैल्यू हमें पता है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा स्क्वायर डी ए हो जाएगा। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इसका स्क्वायर, इसको हम एक्सपांड करेंगे तो आई वाई डेस का वैल्यू इस तरीके से हमें मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा डी ए। अब यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये तीनों वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया है, तो ये सारा वैल्यू यहाँ पे रखोगे ताकि इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सके और उसको हम पुटअप करके इंटीग्रेट करेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना इंटीग्रेशन का, है ना। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये आई वाई डेज जो वैल्यू है वो आई एक्स प्लस आई वाई अपान टू माइनस आई एक्स माइनस आई वाई अपान टू कॉस टू थीटा प्लस आई एक्स वाई साइन टू थीटा, इस तरीके से ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे आई वाई डेस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हो इस एरिया का, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई वैल्यू को यूज़ करना पड़ता है। तो ये एप्लीकेशन है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का। तो कोई भी एक्सिस जो इंक्लाइंड हो या रोटेट कर एक्सिस को, उसके अबाउट में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हो तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डेस और वाई डेस के अबाउट में। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स डेस वाई डेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डेस वाई डेस डी ए। एक्स डेस वाई डेस का वैल्यू पुटअप करेंगे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये एक्स डेस की वैल्यू है। वाई डेस की वैल्यू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा ये है और डी है। इसको हम एक्सपांड करेंगे तो आई एक्स डेस वाई डेस की वैल्यू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा डी ए माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा डी ए। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये तीनों वैल्यू को हम पुटअप करेंगे ताकि इसको हम इंटीग्रेट कर पाए और पुटअप करके इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद सॉल्व करने से हमें आई एक्स डेस वाई डेस की जो वैल्यू है वो आई एक्स माइनस आई वाई अपान टू साइन टू थीटा प्लस आई एक्स वाई कॉस टू थीटा मिलेगा। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया रोटेटेड एक्सिस के अबाउट में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम अगर एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं तो उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। ये तीन इक्वेशन जो हमने जनरेट किया ये इम्पॉर्टेंट है। किसी भी रोटेटेड एक्सिस के अबाउट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हो तो इस इक्वेशन का हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया कि किसी थीटा डिग्री से हम रोटेट कर रहे हैं तो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आया। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का जो मकसद है वो है हमें प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है, जब हम एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं तो ऐसा पोजीशन आएगा एक्सिस का जहाँ पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स डेस आई वाई डेस ये मैक्सिमम होगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा कुछ, है ना, एक्सिस पे। या कुछ ऐसा एक्सिस का पोजीशन आ सकता है जहाँ पे आई एक्स डेस आई वाई डेस का वैल्यू मिनिमम होगा या जीरो होगा। ठीक है, तो
ये डिपेंड करता है थीटा की वैल्यू का कि कितने एंगल से हम इसको रोटेट कर रहे हैं, थीटा का कौन सा वैल्यू है जिस पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है। तो ऐसा एक्सिस जहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, उस एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और उस एक्सिस पे जो भी मिनिमम और मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो आगे हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम को आप यूज़ करेंगे। एक्स वाई एक्सिस को हमने रोटेट कर दिया एक्स डेस वाई डेस एक्सिस से, और ये थीटा डिग्री से हमने रोटेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो नया एक्सिस हमें मिला एक्स डेस और वाई डेस, इसके अबाउट में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट किया हुआ है। ये इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि थीटा का कौन सा वैल्यू है, या इस एक्सिस को कितना रोटेट करे, कितने डिग्री से रोटेट करे, ताकि हमें जो भी नया एक्सिस मिल रहा है उस पर मिनिमम या मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले। तो आई एक्स डेस और आई वाई डेस की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आई एक्स डेस और आई वाई डेस की वैल्यू है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, और इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो जीरो होगा, है ना। तो देखिए किसी भी वैल्यू का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो उसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है। तो आई एक्स डेस या आई वाई डेस दोनों में से किसी एक को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के अबाउट में, और ये वो वैल्यू जीरो के बराबर होगा। तो ये डिफ्रेंशिएट करके जीरो करेंगे तो वहाँ से थीटा का कुछ वैल्यू आएगा, और थीटा के उसी वैल्यू के लिए ये आई एक्स डेस और आई वाई डेस जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। क्लियर है। तो आई एक्स डेस और या आई वाई डेस दोनों में से किसी एक वैल्यू को आप डिफ्रेंशिएट करें, वैल्यू वहीं हमें मिलेगा। तो हमने आई एक्स डेस को डिफ्रेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, इसका वैल्यू जीरो के बराबर है। तो आई एक्स डेस की वैल्यू हमें पता है, इसको हम पुटअप कर देंगे आई एक्स प्लस आई वाई अपान टू प्लस आई एक्स माइनस आई वाई अपान टू कॉस टू थीटा माइनस आई एक्स वाई साइन टू थीटा। यहाँ पे देखिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आई एक्स प्लस आई वाई अपान टू, ये तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कॉस टू थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन टू साइन टू थीटा होगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू है आई एक्स माइनस आई वाई टू थीटा, तो टू टू कैंसिल होगा, और यहाँ पे आई एक्स वाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, साइन टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन टू कॉस टू थीटा हो जाएगा। तो इसको हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा आई वाई माइनस आई एक्स साइन टू थीटा माइनस टू आई एक्स वाई कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, थीटा वाले टर्म को एक तरफ रखते हैं, आई वाई और आई एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखते हैं, तो साइन टू थीटा अपन कॉस टू थीटा हो जाएगा, और ये टेन टू थीटा के बराबर मिलेगा। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू आई एक्स वाई अपान आई वाई माइनस आई एक्स मिलेगा। तो ये इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि थीटा का कितना वैल्यू होगा जिस पे ऐसा एक्सिस मिलेगा जहाँ पे हमें मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। क्लियर है। ये टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू आई एक्स वाई अपान आई वाई माइनस आई एक्स, ये थीटा के लिए फॉर्मूला है, और ये क्रिटिकल वैल्यू है जिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। अब इस इक्वेशन से आप देखोगे तो टू थीटा के दो वैल्यू होंगे, क्योंकि टेन टू थीटा इज इक्वल टू टेन टू थीटा प्लस पाई, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो टू थीटा प्लस पाई करोगे तो टू थीटा का वैल्यू जो है वो पाई वैल्यू से डिफर करता है, तो टू थीटा के दो वैल्यू हमें मिलेंगे, या हम बोलते हैं टू थीटा पाई से डिफर कर रहा है तो थीटा जो है वो पाई बाई टू से डिफर करेगा। मतलब एक वैल्यू आ गया थीटा का, मान लो 45 आ गया, तो दूसरा वैल्यू में पाई बाई टू हम ऐड करेंगे तो उसका दूसरा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा। एक वैल्यू थीटा का ऐसा होगा जहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, आई एक्स डेस और आई वाई डेस मैक्सिमम होगा, और एक वैल्यू ऐसा होगा थीटा का जिसमें हमें मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स डेस और आई वाई डेस मिलेगा।
तो ये थीटा का ये जो वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू है, और इस वैल्यू को लेते हुए जो एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे एक्स डेस और वाई डेस, यही एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। क्लियर है भाई? थीटा का यह वैल्यू जिस पे मैक्सिमम और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले वही वैल्यू प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ये तो हमें पोजीशन पता चल गया कि प्रिंसिपल एक्सिस होगा कहाँ पे, थीटा की कितनी वैल्यू पे प्रिंसिपल एक्सिस होगा। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स डेस और आई वाई डेस, वो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। तो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें? तो सिंपल है, टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2 अपन आई वाई माइनस आई एक्स, ये हमें पता है। इसको हम साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस 2 थीटा की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा है ना। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा 2xy अपन आई वाई माइनस आई एक्स, ये मिला है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आया है टेन 2 थीटा का, इस वैल्यू को हम ऊपर के 3 जो इक्वेशन मिला था उस पर पुटअप करेंगे। कौन सा इक्वेशन हमें मिला था भाई? हमने ये डिस्कस किया हुआ था, ये वाला इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें 3 मिला है, आई एक्स डेस आई वाई डेस और आई एक्स वाई डेस। यहाँ पे कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा का वैल्यू पुटअप करेंगे, है ना, जो हमें मिला हुआ है क्रिटिकल वैल्यू, इस वैल्यू को। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो हमें आई एक्स या आई वाई जिसको भी आप कैलकुलेट करें, मान लो आई एक्स वाले में हम पुटअप करेंगे तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मिलेगा आई एक्स प्लस आई वाई अपान 2 प्लस 1/2 अंडर रूट आई एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर प्लस 4IXY का स्क्वायर। क्लियर है? ये मैक्सिमम हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, चाहे आप आई एक्स डेस वाले इक्वेशन में पुटअप करें या आई वाई वाले इक्वेशन में पुटअप करें। इसी तरीके से हमें मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिलेगा उसी सेम इक्वेशन से। ठीक है, तो आई एक्स प्लस आई वाई अपान 2 ये माइनस 1/2 अंडर रूट आई एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर प्लस 4IXY का स्क्वायर, ये मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो एक्सिस हमें मिला हुआ है। और यही क्रिटिकल वैल्यू जो है थीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स डेस वाई डेस में। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है ये वैल्यू हमें 0 मिलेगा। क्लियर है भाई? इसको हम 0 रखेंगे, ये आप रख के देखेंगे, थीटा का वैल्यू पुटअप करिए तो ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके अबाउट में एरिया का मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा हमेशा। ये भी लॉजिक आपको यहाँ से क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो वैल्यू हमें मिला है वो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, जो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है या मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। और जिस एक्सिस पे ये मैक्सिमम और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। आई होप कि ये प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि अगर हम एक्सिस को रोटेट करते हैं थीटा डिग्री से तो नया जो एक्सिस आएगा उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 3 इक्वेशन हम यूज़ करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए। साथ ही साथ थीटा की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए ये थीटा के लिए फॉर्मूला है, यहाँ से जो भी थीटा का वैल्यू आएगा उसी एक्सिस पे मैक्सिमम मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो थीटा के 2 वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू होगा और दूसरा वैल्यू π/2 उसमें ऐड करने से आ जाएगा। ठीक है, तो π/2 की वैल्यू से डिफर करेगा थीटा का 2 वैल्यू। अगर एक मान लो 45 डिग्री आ रहा है थीटा का वैल्यू तो दूसरे में आप 90 डिग्री उसमें ऐड कर दे या π/2 ऐड कर दे तो दूसरा वैल्यू 135 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो एक थीटा के वैल्यू पे मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा और दूसरा थीटा की वैल्यू पे हमें मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो ये थीटा के इस क्रिटिकल वैल्यू को हम पुटअप करेंगे इन तीनों इक्वेशन में, तो इस तरीके से हमें प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू आई में और मिनिमम वैल्यू आई मीन मिलेगा और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो 0 रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। क्लियर है? तो इस तरीके से इस लेक्चर में इन 3 चीज़ों को हमने डिस्कस किया। आई होप कि आज के लेक्चर में जो भी चीज़ हमने डिस्कस किया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।